परिवर्तित करवाया। और भोपाल से बड़ी खबर है, बाल आयोग के अध्यक्ष का धर्मांतरण पर बयान आया है। प्रियंक कानूनगो का धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान। बच्चों को पादरी बनाना गलत है, ये पूरी तरह से ट्रैफिकिंग है। और दिव्यांग बच्चों को संस्थान में रखा गया जो रजिस्टर्ड नहीं थे, उनसे ईसाई प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। बच्चों के सरनेम को बदला गया है, ये करने का अधिकार संस्था को नहीं है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोलिएगा। मध्य प्रदेश में बच्चों के धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हैं, उन्हीं से बात करेंगे। रायसेन में अभी हाल ही में इस तरह का मामला है, दमोह में भी आपने औचक निरीक्षण किया, वहां पर भी जो ईसाई मिशनरी बाल गृह, कई तरह की खामियां धर्मांतरण के जो केसेस हैं वो सामने आए। देखिए, कुल मिला के हमको दमोह में 3 प्रकरण सामने आए। दमोह के मेरे निरीक्षण के दौरान राज्य बाल आयोग के सदस्य मेरे साथ थे। एक बाइबल कॉलेज था जहां पे एक 17 साल के डिंडोरी के आदिवासी बालक को रखा गया था, उसे पादरी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो अपनी पढ़ाई से, अपनी मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, कैरियर के प्रति विमुख था। देखिए, भारत का संविधान ट्राइबल बच्चों को अनेक सारे अधिकार देता है। ये बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से इनके सामने नौकरियों के और कैरियर के अनेक अवसर हैं, लेकिन उनको इस प्रकार से इंडल्ज करना गलत एक्टिविटीज में, उनके दिमाग को ग्रूम करना पादरी बनाने के लिए गलत है, ये ट्रैफिकिंग है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कन्वर्जेंट मैनर में कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। आयोग को, राज्य सरकार को मिलकर के इस तरीके की गतिविधियों पे अंकुश लगाना चाहिए। तो बिल्कुल, जो बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उनका यही कहना है कि सरकार को मिलकर इस तरह की जो गतिविधियां हैं उन पर अंकुश लगाना चाहिए, ताकि जिस तरीके से बच्चों को टारगेट किया जा रहा है उनको टारगेट करने से रोका जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले आए हैं उसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है और अब आगे सख्त से सख्त कार्रवाई को लेकर जो निर्देश हैं वो बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जारी किए जाएंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने धर्मांतरण मामले पर कहा कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार पर सख्त कदम सरकार को उठाना चाहिए। एमपी में अफसरशाही चल रही है, प्रजातंत्र में तंत्र सक्रिय है और प्रजा घर पर बैठी है। ये तो सरकार का दायित्व है और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी धर्म का, चाहे सनातन धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे ईसाई के, क्रिश्चियन लोग हों, अगर दूसरे धर्मों को सम्मान नहीं करते और उनके धर्म में दखल करते हैं तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि कठोर कार्रवाई की जाए। तो बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के कानूनगो, प्रियंक कानूनगो मध्य प्रदेश में छापेमारी कर रहे हैं। रायसेन में उन्होंने छापेमारी की, दमोह पहुंचे और वहां भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, सवाल ये बड़ा उठता है कि भाई इनपुट दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय बाल आयोग के प्रमुख को मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश बाल आयोग क्या कर रहा है? यानी कि अगर इस तरह के कुछ इनपुट मिले तो इस तरह के मामले बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में हो रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक वाजिब सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश सरकार की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के बाल आयोग की बात करें या फिर स्थानीय प्रशासन की बात करें, इन लोगों को इस बात की भनक नहीं होती है कि आखिर उनके इलाके में, उनके जिलों में इस तरह के धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका धर्मांतरण का जो संस्थान जो चल रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रखे हैं, लेकिन बगैर रजिस्ट्रेशन के वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और ये इनके जो निशाने पर रहते हैं वो सबसे अधिक जो है वो ट्राइबल के जो इलाके है वो सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो शोषित और वंचित लोग होते हैं। उन्हें बहुत सारी आवश्यकता हो, जैसे कि जिस तरीके का कुछ देर पहले एक महिला का इंटरव्यू भी मैं सुन रहा था और वो साफ तौर पर कह रही थी कि उनको ये लालच दिया गया कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी, उनकी शिक्षा दीक्षा के साथ ही उनकी शादी भी कराई जाएगी और उनको पैसा भी दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको पैसे का लालच देकर, बेहतर जीवन यापन का लालच देकर जो है वो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, चाहे वो झाबुआ अलीराजपुर का इलाके हो या फिर रायसेन और डिंडोरी मंडला, ये इलाके नहीं, ट्राइबल के जो इलाके हैं जहां लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं महरूम रहते हैं और ऐसे लोगों को बरगलाकर जो है धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसको लेकर ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय बाल आयोग को इसकी भनक लगती है और वो मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और न केवल रायसेन बल्कि दमोह में भी इस तरह का केस सामने आते हैं। ये 2 बड़े मामले रायसेन और दमोह अभी तक सामने आए हैं और जाहिर है कि कुछ हो सकता है कि कुछ और इनपुट हो उनके पास या कुछ और जानकारी हो तो आने वाले वक्त में कुछ और नए खुलासे हों। शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। नेता